साईनाथ यूनिवर्सिटी रांची झारखंड में स्थित यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। यह यूनिवर्सिटी अलग अलग स्ट्रीम में कई सारे कोर्स उपलब्ध कराती है। आज हम मेडिकल संबंधित क्षेत्र के कोर्स जैसे फार्मेसी और नर्सिंग के बारे में जानकारी पाएंगे। साईनाथ यूनिवर्सिटी ने मेडिकल के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग के कोर्स को शुरू किया है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग जो कि 4 साल का कोर्स है, जीएनएम नर्सिंग जो कि 3 साल का कोर्स है। इन दोनों के साथ साथ एएनएम मिडवाइफरी कोर्स भी कराया जाता है जो कि 2 साल का कोर्स है। नर्सिंग के ये सारे कोर्सेस झारखंड गवर्नमेंट, झारखंड नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल और आईएनसी से अप्रूव्ड है। साईनाथ यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के ये सारे कोर्सेस बहुत ही नॉमिनल फीस में उपलब्ध कराए जाते हैं और साथ ही साथ इस पढ़ाई के लिए सभी लैब की भी फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि फंडामेंटल लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, प्री क्लिनिकल लैब आदि। इसी के साथ साथ साईनाथ यूनिवर्सिटी ने रिम्स रांची, सदर हॉस्पिटल, रिनपास कांके, नगरमल मोदी सेवा सदन, देव कमल हॉस्पिटल आदि से टाई अप किया है, जिससे कि नर्सिंग में पढ़ रहे सभी छात्र और छात्रों को क्लिनिकल प्रैक्टिस की सुविधा भी प्राप्त कराई जा सके। नर्सिंग कर रहे छात्र एवं छात्राएं इस कोर्स को करने के बाद अपना करियर प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट सेक्टर में बना सकते हैं। साथ ही साथ इस पढ़ाई को करने के बाद आप अपना करियर क्लिनिकल के क्षेत्र में, टीचिंग में और रिसर्च में भी बना सकते हैं। नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद इसकी जॉब के ऑप्शंस एंडलेस हैं। नर्सिंग कोर्स की सारी डिटेल्स जानने के बाद अब मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी की। अगर आप साईनाथ यूनिवर्सिटी से फार्मेसी करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर्स इन फार्मेसी दोनों कोर्स उपलब्ध हैं। दोनों कोर्सेस परस्यू करने के लिए आपको 12th क्लास में फिज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ मैथ्स या बायो होना कंपलसरी है। यह कोर्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है। डी फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है और बी फार्मेसी 4 साल का कोर्स है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको इंटरमीडिएट यानी 12th क्लास में पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं फार्मेसी के स्कोप्स के बारे में। तो फार्मेसी मेडिकल फील्ड का अहम हिस्सा है और इस फील्ड में करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। और तो और कोविड महामारी के बाद फार्मेसी कोर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स करते हैं तो इस कोर्स को करने के बाद आप अपना खुद का एक मेडिकल खोलकर अपना बिजनेस कर सकते हैं और आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेलवेज, सीसीएल, सेल, डिफेंस और अन्य पीएसवीज में भी एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। और डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद आप बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी एंड पीएचडी भी कर सकते हैं। अगर आप बैचलर्स इन फार्मेसी का कोर्स करते हैं तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी का सारा अवसर लेने के अलावा आप फार्मा इंडस्ट्री और फार्माक्यूटिकल मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव में भी अपना करियर बना सकते हैं और आप वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पीएसवीज में एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप ड्रग इंस्पेक्टर की पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बैचलर्स इन फार्मेसी के बाद एम फार्म करते हैं तो आप अपना करियर टीचिंग लाइन में भी बना सकते हैं। और अगर आप एम फार्म के बाद पीएचडी करते हैं तो
टीचिंग लाइन में जाने के अलावा आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। अब मैं बात करने जा रही हूँ यहाँ की फ़ीस की। तो साईनाथ यूनिवर्सिटी दोनों कोर्सेज यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर्स इन फार्मेसी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में उपलब्ध कराती है, इसलिए आप यहाँ से यह कोर्स सरलतापूर्वक कर सकते हैं। तो यह थी साईनाथ यूनिवर्सिटी के नर्सिंग और फार्मेसी कोर्सेज की पूरी जानकारी। जल्द ही लौटेंगे अगले वीडियो के साथ।